सनातन है, रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी वक्त कोई अभद्र भाषा करके बड़ा अपनी चमका लेंगे, कोई नेतागिरी, आज देख रहे हो कि जेल के अंदर है, उधमपुर के अंदर। वो एक शोले फिल्म में कहते चक्की पी सिंह। अगर आज भी मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि तेरे पास 1 साल पड़ा है प्रायश्चित करने के लिए, जेल में राम राम कर, ताकि तुझे मुक्ति मिले उन चीज़ों से और तू फिर वापस आए। और काशी में जैसे आरती होती थी, आज उनको तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते थे लोग, लेकिन इनको कौन सिखाने आया? स्वयं काशी विश्वनाथ जी, प्रमंडल वाले शंकर भगवान जी ने सिखाया। और आज आप देख रहे थे किसी ने सांस भी नहीं ली कि कब कहीं कुछ सीन मेरे से निकल ना जाए। और मोबाइल की लाइटें ऐसी थी जैसे आकाश पूरा नीचे तारों से भर गया है और चमक रहा है। बहुत सुंदर आकर्षण का केंद्र रहा महाराज। बिल्कुल। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय जय श्री राम। तो मैं एक बार फिर से जिला सांबा के राया गांव में मौजूद हूं और आप सबको मालूम है कि यहां पर राया में श्री राम महायज्ञ चल रहा है और आज राम महायज्ञ में बड़े ही अलौकिक दृश्य देखने को मिले और वो अलौकिक दृश्य हैं महाआरती के। कुछ देर पहले महाआरती बड़े ही भव्य रूप से यहाँ पर संपन्न हुई है और सनातन का जो यहाँ पर जनसैलाब हमें देखने को मिला, श्रद्धालु यहाँ पर भारी तादाद में थे जो साक्षी बने हैं इस महाआरती के। और हमारे साथ आरती करवाने वाले जितने भी पुरोहित हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन उसमें अहम श्री महंत राजेश गिरी जी, ये जिस तरह से इस यज्ञ का हिस्सा बने हैं, यहाँ से जो सनातन का खूबसूरत एक संदेश जा रहा है, वाकई में लग रहा है हमारा सनातन और मजबूत होगा। और ये जवाब है उन लोगों को जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी बोलती जरूर बंद हुई होगी। महाराज जी से मैसेज लेंगे इस भव्य महाआरती को लेकर और कल महायज्ञ का समापन भी हो रहा है, उसको लेकर भी संदेश लेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो जय जय श्री राम। जो राममय माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। जो एक सनातनी यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ से संदेश बाहर जा रहा है, लेकिन आज भव्य महाआरती हुई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बेचैनी सी रहती है, एक उत्सुकता रहती है उन दृश्यों को देखने की। क्या कहेंगे इस भव्य महाआरती को लेकर? ऐसा है खजूरिया जी कि आप भी साक्षी हैं इस जगह के और आप एक हिस्सा ही हैं। एक आयोजन करने वाले लोग होते हैं जो मिलके करते हैं, उसमें आप लोग भी हैं। मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा कि आज की आरती को अगर भव्य बनाने में किसी का योगदान रहा है तो मीडिया का रहा। मैं पूरे सांबा, विजयपुर, जहाँ से मीडिया कर्मी आए थे उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपका संदेश जन जन तक पहुँचा है। और आज इतना बड़ा सैलाब और 2-2 घंटे तक जाम रहना बाहर सड़कों पे, ये दर्शाता था कि सनातन है, रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी वक्त कोई अभद्र भाषा करके बड़ा अपनी चमका लेंगे, कोई नेतागिरी, आज देख रहे हो कि जेल के अंदर है, उधमपुर के अंदर। वो एक शोले फिल्म में कहते चक्की पी सिंह। अगर आज भी मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि तेरे पास 1 साल पड़ा है प्रायश्चित करने के लिए, जेल में राम राम कर, ताकि तुझे मुक्ति मिले उन चीज़ों से और तू फिर वापस आए। आज
विशेष आकर्षण आरती का तो था। आज हमारे बीच में दोनों विधायक थे, सुचेतगढ़ से और विजयपुर से, और श्रीमान शिव कुमार जी डीआईजी जम्मू रेंज, और बाकी आप लोग देख रहे थे कि संतों का एक महाकुंभ था। मैं ऋषि जी एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आए वह अपने अपने घरों में सुरक्षित जाएं, यही प्रार्थना यज्ञ नारायण से मैं कर रहा था कि सभी जाएं, सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि कल पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति कल 12 बजे 12:30 होगी। 1 से 4 फिर सत्संग होगा। उसके बाद दोबारा कभी आप लोग हमें बुलाएंगे तो फिर हम आएंगे। लेकिन सनातन है, सनातन रहेगा, ये पुरातन है महाराज जी। बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी पंथ हैं, मत हैं, लेकिन अगर धर्म है तो सिर्फ सनातन है महाराज जी। लेकिन जो आपके साथ पुरोहित हैं, हम इनकी जो देखने की जो पुरमंडल में तस्वीरें देखी या जम्मू या जहाँ जहाँ पर भी महाआरती हो रही है, इनको देखकर लगता है कि वाकई में सनातन सुरक्षित हाथों में और हमेशा सुरक्षित ही रहेगा। यही तो कमाल है हमारे विश्व हिंदू परिषद का। ये पुरोहित सारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, और श्रीमान राजेश गुप्ता जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख हैं, ये सारी व्यवस्था उन्हीं की ओर से थी। और मैं तो हृदय से सभी टोली का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्या कमाल के, और काशी में जैसे आरती होती थी, आज उनको तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते थे लोग, लेकिन इनको कौन सिखाने आया? स्वयं काशी विश्वनाथ जी, प्रमंडल वाले शंकर भगवान जी ने सिखाया। और आज आप देख रहे थे किसी ने सांस भी नहीं ली कि कब कहीं कुछ सीन मेरे से निकल ना जाए। और मोबाइल की लाइटें ऐसी थी जैसे आकाश पूरा नीचे तारों से भर गया है और चमक रहा है। बहुत सुंदर आकर्षण का केंद्र रहा महाराज। बिल्कुल महंत जी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पुरोहित भी हमारे साथ हैं, साहिल जी हैं। साहिल जी आप आगे आइए। साहिल जी से तो पहले भी मुलाकात होती रहती है। साहिल जी क्या कहेंगे, महंत जी के साथ आप जब आते हैं तो एक जज्बा और जाग जाता है, क्योंकि जो सनातन को लेकर ये बातें करते हैं ना, तो लगता है कि वाकई में एक मजबूती है। क्या कहेंगे, आपको भव्य महाआरती करने का यहाँ पर भी मौका मिला, और वही तर्ज है वो हरिद्वार में माँ गंगा जी की आरती हो या फिर काशी में जो भव्य आरती होती है, उसी तर्ज पर ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे इसको लेकर? श्री राम सबको। पहले तो हम महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें ये विशाल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त मिला यहाँ पे यज्ञशाला में। तो हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी हमने आरती की है, सबसे अधिक संख्या इसी आरती में रही और महाआरती रही इसमें। और इसमें बहुत बड़ी ये बात है कि जितने लोग आए थे, कोई भी लोग आरती छोड़ के नहीं गया। बड़ी सारे ऐसे जम्मू में आरती में कुछ लोग क्या करते थे, थोड़ा टाइम निकाल के चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लोग नहीं गए। तो हम इसका मतलब बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें एक अच्छी राह मिली है, एक युवा है हम। तो हम चाहते हैं कि इस आरती में कुछ और युवा भी आएँ और इसको मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को जो अगर हमारी प्रचलित कर दें। हाँ बिल्कुल। पंडित जी आप क्या कहेंगे, आपका क्या मैसेज है? जय श्री राम सभी को। जिस तरह आज हमने सबने देखा कि जैसे सभी माता बहनें भाई बंधु एक साथ एक मंच पे इकट्ठे होकर हमारी आरती देखने आए, और साथ ही साथ आज दोपहर को हमने जो दृश्य देखा राम यज्ञ का, गुरु जी को हमारा सादर प्रणाम, जिन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पे आरती करने का। हम सबके बीच में यहाँ पे आरती की, और इस सबसे बड़ा मैसेज ये था, जहाँ पे आरती के दौरान जो नारे लग रहे थे, जय श्री राम हर हर महादेव के, ये नारा यहाँ से लेके बॉर्डर पार तक गया है। और ये सब इनका है चमत्कार, इनका ही चमत्कार है। इनका चमत्कार है जिन्होंने हमको मौका दिया, और जो बॉर्डर पार जा रहा है ना, वो सब इनकी दया है। मतलब कि हर आज जय श्री राम, आज जय श्री राम का नारा हर घर हर दिल में है। चलिए, और मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल। मन जी आखिर में संदेश युवाओं को, ये आप युवा आपके साथ जुड़े हैं, और न सिर्फ आपके साथ बल्कि ये इस रीत को लगातार आगे बढ़ा रहे, तो युवाओं के लिए क्या आपका मैसेज? युवा को यही है कि आप नशे का त्याग करें, व्यायाम करें, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाएं। आज मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कहा कि मैंने 170 जो परिक्रमा की है, रात को अभी शुरू हो जाएगा, और आप देख रहे हैं नौजवानों का ही सारा तांता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्थानीय लोग सारे रात भर यहाँ पे जो परिक्रमा करते हैं। नौजवान अपने आप को संभाले, माता पिता की सेवा करें, अपने इष्ट को पूरा हृदय में वास कराएं, अपने गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जय श्री राम। तो महंत जी ने भी बात की है, यहाँ के पुरोहित जी भी आप एक संदेश आपके तक पहुँचा रहे थे, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में जो हमें सनातन की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो चाहे राया गांव की हो या फिर पावनपुरी पोनी की हो, वहाँ पर भी जब हमने महाराज जी से बात की, श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज से,
तो उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूँ, मैं साधु हूँ और मेरा जो कर्तव्य है मैं वो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। इसी तरह से महंत जी ने कहा कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मकसद कोशिश सनातन को और मजबूत करना है और सनातन के ऊपर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको जवाब देना है, और जो सनातन को लेकर गलत तरह की टिप्पणियां करते हैं आज उनके साथ जो हश्र हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन भव्य महाआरती का यहाँ पर होना ये साफ दर्शाता है कि सनातन खूबसूरत है और सनातन हमेशा खूबसूरत ही रहेगा। और श्री माँ गंगा जी की आरती जो हरिद्वार में होती है या काशी में होती है, उसी तर्ज पर अब राया में भी हुई है। ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है सनातन के प्रति। तो सभी को जय जय श्री राम। लेकिन कल पूर्ण आहुति में आप जरूर आएं क्योंकि कल समापन है, तो उम्मीद करूंगा कि कल भी इसी तरह से श्रद्धा का जनसलाब देखने को मिलेगा जो आज महाआरती में राया गांव में देखने को मिला है। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय जय श्री राम।